आप समुद्र से बाहर निकलते हैं और लाइफ गार्ड की फीकी चीखें सुनते हैं। पूरा समुद्र तट दहशत में है। अब आपकी बारी। पानी में कुछ छिपा है। इससे पहले आप लोचनेस राक्षस कह सके, एक लंबी छाया उभरती है। अपने तेज दांतों के साथ फेफड़े आपके रास्ते का नेतृत्व करती है। अगर आज ये समुद्री राक्षस आसपास होता तो वह कहाँ रहता? आपके संभावित निधन का पत्थरों से कुचल जाने से क्या संबंध होगा और यह आपसे ज्यादा डर क्यों सकता है? आइए जानते हैं इसी वीडियो में। तकनीकी रूप से कहें तो यह समुद्री सरीसृपी डायनासोर नहीं था। हालांकि ये निश्चित रूप से उनमें से कई के साथ पृथ्वी पर आया था। स्टेगोसॉरस 70 से 85 मिलियन वर्ष पहले लेट क्रेटेशियस पीरियड में मनुष्य द्वारा ग्रह पर पैर रखने से बहुत पहले रहता था और इस राक्षस की लंबाई 10 मीटर मापी गई और इसकी प्रमुख गर्दन का आकार लगभग आधा था। 5 मीटर पर यह औसत जिराफ की गर्दन से लगभग 3 गुना लंबा है। कुदरत की यह सनक भी हल्की नहीं थी। 3600 किलोग्राम से अधिक सरीसृप अच्छाई के साथ यह एक हत्यारे वेल के रूप में भारी बना देता है। तो यह विशाल सरीसृप आपको पूरा कैसे नहीं निकलेगा? वैज्ञानिकों ने इस प्राचीन प्राणी के जीवाश्म को अब कांसास और साउथ डकोटा में पाया है। तो अगर आज यह राक्षस जीवित होता तो यह मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका के तटों पर निवास करता, लेकिन ये संभावना नहीं है। आप इस जानवर को उसके पूर्ण आकार में देखेंगे। आप केवल इसका सिर और पानी से निकलने वाली लंबी गर्दन का एक अच्छा हिस्सा देख पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यह समुद्री राक्षस अपने बड़े कछुए जैसे शरीर को सबसे गहरे पानी में दफन कर देगा, जिससे यह वास्तव में जितना है उससे बहुत छोटा दिखाई देता है। इसे इसका पता लगाने की संभावना कम हो जाएगी और यह मछली को कम डराने वाला प्रतीत होगा और बाद में इसे चबाएगा। ये दावत सीधे एक डरावनी फिल्म से खींची जाएगी। जैसे ही स्टेगोसॉरस ने अपने शिकार के चारों ओर अपना मुंह बंद किया तो नुकीले दांत एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और जानवर को पूरी तरह से अंदर फंसा देंगे, एक पिंजरे की तरह जिससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन यह प्रक्रिया यही खत्म नहीं होगी। कुछ स्टेगोसॉरस जीवाश्म उनके पेट में 200 से अधिक छोटे पत्थरों के साथ पाए गए थे। ये पत्थर गिट्टी के रूप में काम कर सकते थे। इस ऐतिहासिक प्राणी को समुद्र तल के करीब डूबने में मदद करते थे, लेकिन अधिक संभावना है चट्टाने पाचन में सहायता कर, जबकि इस समुद्री राक्षस के दांत फिसलने वाले शिकार को पकड़ने के लिए विकसित हुए। वे मांस काटने में विशेष रूप से प्रभावी नहीं थे। तो यह समुद्री राक्षस अपने अभी भी जीवित शिकार को पूरा निगल जाएगा। इसके पेट के पत्थर हड्डियों को कुचलने और तराजू को रगड़ने का काम करते थे। तो अगर ये आप पर नजर रखता है तो क्या आप इसके पेट में रॉक एंड रोलिंग को खत्म कर देंगे? औसत इस समुद्री राक्षस का सिर लगभग 50 सेंटीमीटर लंबा होगा, जिसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब है यदि आप एक औसत आकार के वयस्क है तो यह समुद्री राक्षस आपको पूरा निगलने की कोशिश नहीं करना चाहेगा। आप इसके मुंह में फिट नहीं होंगे। यह समुद्री राक्षस आपको पूरा निगल सकता है तो आप एक पत्थर के गड्ढे में एक लंबी गर्दन और जमीन पर उतरते समय अचानक अंधेरे का अनुभव करेंगे और यहीं पर आपको अंततः मौत के घाट उतार दिया जाएगा। चट्टानों के साथ जाने का क्या अजीब तरीका है। अच्छी बात है, विशालकाय जानवर आपको एक टुकड़े में निगलने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप पूरी तरह से अप्रभावित रहे। यह समुद्री राक्षस आत्मरक्षा में आपको काटने की कोशिश कर सकता है। जीवित रहने के लिए आपका सबसे अच्छा दाव वो होगा जो आप शार्क के हमले के दौरान करेंगे। सबसे बुरी चीज जो आप कर सकते हैं वह है घबराहट और इधर उधर छिट्टाकशी करना। ये केवल स्टेगोसॉरस की जिज्ञासा को शांत करेगा। इसके बजाय जितना हो सके उतना बड़ा और डराने वाला दिखाने की कोशिश करें। बेशक अपने आकार के 45 गुना शिकारी का सामना करते समय ऐसा करना आसान कहा जाता है। यदि आप इस समुद्री राक्षस का सम्मान हासिल करने में कामयाब रहे और इसने आपको अकेला छोड़ दिया तो यह छोटे भागों के विकल्पों के लिए एक समझौता कर सकता है, लेकिन मछली और विद्रुप से चिपके रहने से यह कुछ भयंकर प्रतिस्पर्धा में भाग लेगा, अर्थात शार्क और हत्यारे वेल जो समान समुद्री जीवन पर भी कंट करते हैं। लेकिन यहाँ एक मोड़ है। संभावित 13 फीट बुफे के साथ आज के समुद्री शिकारी अपने मेनू में एक नया आइटम जोड़ सकते हैं और ये हो सकता है आपने अनुमान लगाया होगा इस समुद्री राक्षस की उदार सेवा। ऐसा इसलिए क्योंकि यह विशाल राक्षस वास्तव में कभी भी शीर्ष शिकारी नहीं था। इसकी भयावह उपस्थिति का सुझाव हो सकता है ऐतिहासिक शार्क आधुनिक मान सफेद के समान के आकार के साथ इस समुद्री राक्षस के प्राकृतिक रूप से पैदा हुए दुश्मन थे और इसके विलुप्त होने की संभावना बहुत अधिक थी। हमारे लंबे गर्दन वाले दोस्त के पास रहने के लिए इससे बुरा समय नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ एक मोड़ है। यह वास्तव में वर्तमान के सागर कितने ठंडे हैं तो स्टेगोसॉरस को परेशानी दे सकते हैं। क्रेटेशियस अवधि के दौरान ग्रह के महासागरों का औसतन तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था। इस समुद्री राक्षस को आज उत्तरी अमेरिका के तटों पर पाए जाने वाले ठंडे पानी का सामना करना मुश्किल होगा। जब तक ये विकास के
माध्यम से अनुकूलित नहीं होता तब तक गर्म उष्णकटिबंधीय पानी इसे पर्याप्त गर्मी प्रदान करने में सक्षम नहीं होगा। यदि ये समुद्री राक्षस आज आसपास होता तो यह हमारे लिए समुद्र प्रेमी मनुष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं होता। अगर कुछ भी हो तो इस विशालकाय जीव के जीवित रहने का जोखिम किलर व्हेल और शार्क से भी आगे निकल जाए। ये देखते हुए यह एक समुद्री राक्षस है, संभावना है इसमें इगुआना का मीठा और रसदार स्वाद होगा। सरीसृप खाने से आने वाले परजीवी, वायरस और साल्मोनेला के जोखिम को अलग रखते हुए वास्तव में स्वादिष्ट लगता है, जो मुझे आश्चर्य की ओर ले जाता है। क्या होगा अगर हम भोजन के लिए डायनासोर पालें? तो दोस्तों, अगर यह समुद्री राक्षस आज अगर जिंदा होता तो क्या होता, इसके बारे में हमने आपको पूरे विस्तार से बता दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।